पीसीएस मिरर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम लोग डेली कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के उत्तरों की जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बजट 2026 से कुछ प्रमुख प्रश्नों को लिया गया है जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्ज़ाम को लेकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को कौन सी बार का बजट पेश किया है? 10वीं बार। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना निर्मला सीतारमन सबसे पहली बार वित्त मंत्री कब बनी थी और उनके द्वारा किस वर्ष पहला बजट पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, बजट 2026-27 कहाँ तैयार किया गया है? ऑप्शन ए संविधान सदन, ऑप्शन बी कर्तव्य भवन, ऑप्शन सी विज्ञान भवन, ऑप्शन डी रविंद्र भवन। इसका सही जवाब है विज्ञान भवन। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2026-27 में शामिल 3 कर्तव्य क्या क्या हैं? पहला, आर्थिक वृद्धि को तेज करना और वो बनाए रखना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। सी, सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, संघीय बजट 2026-27 का आकार कितना है? ऑप्शन ए 35.33 लाख, ऑप्शन बी 18.14 लाख करोड़, ऑप्शन सी 16.96 लाख करोड़, ऑप्शन डी 53.47 लाख करोड़। इसका सही जवाब है 53.47 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय बजट 2026-27 में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उधार व कर्ज, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी कॉरपोरेशन टैक्स, ऑप्शन डी जीएसटी। इसका सही जवाब है उधार व कर्ज। आपको कमेंट सेक्शन में कुछ इनडायरेक्ट, कुछ अप्रत्यक्ष कर और कुछ प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, संघीय बजट 2026-27 में सबसे बड़ा व्यय का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए राज्यों को टैक्स का शेयर करना, ऑप्शन बी कर्ज भुगतान, ऑप्शन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऑप्शन डी रक्षा। इसका सही जवाब है राज्यों को टैक्स का शेयर करना। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन मिला? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रवार खर्च के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन मिला है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी सभी तरह के पेंशन। इसका सही जवाब होगा सभी तरह के पेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है? ऑप्शन ए 4.3%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 0.3%, ऑप्शन डी 0.7%। इसका सही जवाब होगा 4.3%। संघीय बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए कितने क्षेत्रों में ठोस नीतिगत कदम उठाने का ऐलान किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब होगा 5। क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2026-27 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही जवाब होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2026-27 में युवाओं के लिए घोषणा संबंधी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन लैब खोलेगी, नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, ऑप्शन सी गेमिंग स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13,
एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कितने टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। देश के डैश में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा? ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी जिले, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी पंचायत। इसका सही जवाब होगा जिले। क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2026-27 में खेती को आधुनिक बनाने के लिए एक मल्टी वेज कौन सा टूल लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी किसान विस्तार, ऑप्शन सी कृषि मित्र, ऑप्शन डी भारत विस्तार। इसका सही जवाब होगा कृषि मित्र। क्वेश्चन नंबर 16, देश में कितने नए आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 15,000 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़, ऑप्शन डी 30,000 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 18, देश में कितने नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 19, रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का सिफारिश कितना प्रतिशत रखने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 50। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 41। क्वेश्चन नंबर 21, कितनी लागत के साथ SME विकास निधि स्थापित करने का प्रयास है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 12,000 करोड़, ऑप्शन सी 15,000 करोड़, ऑप्शन डी 20,000 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में कितना किया गया है? ऑप्शन ए 12.2 लाख करोड़, ऑप्शन बी 13.2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 14.2 लाख करोड़, ऑप्शन डी 15.2 लाख करोड़। इसका सही जवाब होगा 14.2 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 23, सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कितनी उच्च गति रेल गलियारे वृद्धि परिवहन संपर्क विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8। किसके द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा कॉलेजों में AVGC कंटेंट निर्माण लैब की स्थापना किया जाएगा? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT पटना, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT मुंबई। इसका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया है? इसका सही जवाब होगा 9। क्वेश्चन नंबर 26, विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5% और 20% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? इसका सही ऑप्शन ए 0. क्वेश्चन नंबर 26, विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5% और 20% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2%। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च शिक्षा और स्टेम संस्थानों में छात्राओं की चुनौती का समाधान करने के लिए डैश में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए पंचायत, नगर निगम, खंड, जिला। इसका सही जवाब होगा जिला। क्वेश्चन नंबर 28, IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन ए 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1800 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी
2000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा 500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाता को किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा? ऑप्शन ए 2027, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2047। इसका सही जवाब होगा 2035। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20% से घटाकर कितना किया जाएगा? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15%। केंद्रीय बजट 2026-27 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गरीब कल्याण बजट, ऑप्शन बी युवा शक्ति संचालित बजट, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत बजट, ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधान बजट। इसका सही जवाब होगा युवा शक्ति संचालित बजट। क्वेश्चन नंबर 32, 2026-27 के बजट के अनुमान में पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 11.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 15 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा 11.2 लाख करोड़ रुपए। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.3%, ऑप्शन डी 4.8%। इसका सही जवाब होगा 4.3%। क्वेश्चन नंबर 34, 2034 तक डेट जीडीपी या अर्थात ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 60% ±1, ऑप्शन बी 55% ±1, ऑप्शन सी 50% ±1, ऑप्शन डी 45% ±1। इसका सही जवाब होगा 55% ±1%। बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य कौन सा है? लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, ऑप्शन बी आर्थिक विकास को तेज करना और धारणीय रखना, ऑप्शन सी समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा कम करना। इसका सही जवाब होगा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 36, रक्षा मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए 6 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 7.85 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 8.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा 7.85 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज योजना के लिए कितनी राशि 5 वर्षों में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 30,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 38, 2026-27 में नाम मात्र जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 12%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9%। रक्षा क्षेत्र में कैपिटल आउटलुक में कितने % की वृद्धि हुई है? पहला 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 21.83%, ऑप्शन डी 25%। इसका सही जवाब होगा 21.83%। क्वेश्चन नंबर 40, कितने पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 41, नया आयकर अधिनियम कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए अप्रैल 2025, ऑप्शन बी अप्रैल 2026, ऑप्शन सी जुलाई 2026, ऑप्शन डी अप्रैल 2027। इसका सही जवाब होगा अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है? ऑप्शन ए 22,000 करोड़ से 30,000 करोड़, ऑप्शन बी 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़, ऑप्शन सी 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को करों का ऊर्ध्वाधर हिस्सा कितना % रखा गया है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 45%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 41%। क्वेश्चन नंबर 44, बजट में राज्यों के लिए फाइनेंस कमीशन ग्रांट कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.4 लाख करोड़, ऑप्शन डी 1.6 लाख करोड़। इसका सही जवाब होगा 1.4 लाख करोड़।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।